बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे सेकंड ईयर के कंप्यूटर के डेटाबेस के लेक्चर्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक उठा रहे हैं, जो कि है एक्टिविटी इन डेटाबेस प्रोसेसिंग या एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग। तो ये क्या होती है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होते हैं, आए हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा रीकैप कि रीकैप में कल हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कल डाटा। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डाटा। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके साथ हमने पढ़ा था इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करने के अमल को हम यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग में हमने 3 बेसिक स्टेप पढ़े थे। इनपुट, जिसको हमने डाटा कहा था, प्रोसेसिंग जिसमें हम कोई भी एक्शन या फंक्शन परफॉर्म करवा रहे थे, और आउटपुट हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पर थी। तो 3 एक्शन परफॉर्म करवाने के बाद हमारे पास जो डाटा था वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं डाटा प्रोसेसिंग में परफॉर्म होती हैं। एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि एक्टिविटी में सबसे पहली एक्टिविटी है डाटा कैप्चरिंग। तो कैप्चरिंग का यहाँ पर मतलब होता है कैलकुलेशन करना, या डाटा को कैलकुलेशन ही, कैप्चरिंग का यहाँ पर मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको हम यहाँ पर कैप्चरिंग का नाम दे रहे हैं। और डाटा कैप्चरिंग का मतलब होता है कि डाटा को रिकॉर्ड कर लेना या डाटा को स्टोर कर लेने के अमल को हम यहाँ पर डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। डाटा को हम स्टोर कब करते हैं? उसके प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेसिंग के अमल को करने से पहले, उस पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले हम डाटा को स्टोर करवा लेते हैं। डाटा कंप्यूटर में एंटर होता है इनपुट डिवाइसेस की मदद से, और डाटा की डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन, जो दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी डाटा मैनिपुलेशन की है, जिसका मैनिपुलेशन का यहाँ पे मतलब होता है तब्दीली करना। तो डाटा में कोई तब्दीली कैसे आएगी? जब हम कोई भी ऑपरेशन जो होगा वो डाटा पर परफॉर्म करवाएंगे या अप्लाई करेंगे, तो हमारा डाटा मैनिपुलेट हो जाएगा, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन हो जाएगी। इसके लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डाटा के ऊपर, जो कि हमारे पास हैं। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बनाना, यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा इनटू अ क्लासेस और ग्रुप, यानी कि ऑर्गेनाइज किया हुआ डाटा या को आप अगर क्लासेस और ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप क्लासीफाइंग कहते हैं। यूँ कह लो, उसके ग्रुप्स बनाते हैं। यहाँ पर अगर एग्जांपल दी जाए तो आप ले लें, एक कॉलेज है, उसमें टीचर्स का अलग से एक ग्रुप है और स्टूडेंट्स का अलग से एक ग्रुप है। और स्टूडेंट्स को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का यहाँ पर मतलब होगा कि डाटा के ऊपर अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के अमल को यहाँ पर हम कहेंगे कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन यानी कि जमा माइनस का, मल्टीप्लिकेशन ज़रब का, डिवीजन तकसीम का, ये ऑपरेशंस जो हैं वो कैलकुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन के अंदर ही हमारे पास आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना। तरतीब देने के अमल को हम यहाँ पर सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन में द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन अ लॉजिकली सीक्वेंस, यानी कि लॉजिकली सीक्वेंस में डाटा को अरेंज कर देना सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हो और अल्फाबेटिकली भी डाटा को आप अरेंज कर सकते हो। एग्जांपल दी जाए तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट के अगर हमने नेम सेव किए हुए हैं तो आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या न्यूमेरिकली, यानी कि अल्फाबेट ABC के लिहाज से अरेंज दे सकते हैं, नंबर यानी कि 1 2 3 के लिहाज से भी अरेंज दे सकते हैं। इनको आप अरेंजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में कर सकते हैं। इसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कम करना, कंप्रेस करना। समरी से वर्ड निकला है, इसका मतलब होता है कंप्रेस करना, छोटा कर देना, बड़ी अमाउंट की चीज़ को कंप्रेस करके छोटा कर देना। तो यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट में है तो आप उसको क्या करते हो? कंप्रेस कर देते हो, छोटा कर देते हो, या उसके साइज को कम कर देते हो। तो इसको यहाँ पर हम समराइजिंग कहेंगे।
इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट, डाटा के रिजल्ट को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये परफॉर्म होती है डाटा को कैप्चर यानी कि प्रोसेसिंग से पहले डाटा को महफूज कर लेना और फिर बाद में हम जो मैनिपुलेट करते हैं डाटा को या डाटा पर फर्दर ऑपरेशन जो भी हमने पढ़े हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। उसके बाद हम डाटा के आउटपुट यानी कि उसके रिजल्ट को मैनेज करने का काम करते हैं। आपको सबसे पहले क्या आता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि आप डाटा को महफूज कर लेते हो, प्रोसेस और रिटेनिंग डाटा फॉर फर्दर यूज, मतलब आप अपने डाटा को स्टोर करते हो ताकि आप दोबारा उसे इस्तेमाल कर सको, तो उसको यहाँ पर हम डाटा स्टोरेज कहते हैं। इस पर्पस के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के स्टोरेज मीडिया को इस्तेमाल करते हैं सच एज हार्ड डिस्क और टैब्स वगैरह, और भी बहुत सी डिवाइसेस हैं जिनको हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास आता है रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या होता है, ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैक्चिंग द स्टोर डाटा इज कॉल्ड अ डाटा रिट्राइवल, यानी कि डाटा को प्रोसेसिंग के दौरान एक्सेस करना या फैच करना, यानी कि हासिल करने के मायनों में ये दोनों वर्ड्स को हम कहेंगे। तो डाटा को मतलब डाटा को प्रोसेस करने से पहले उसको स्टोर करने के अमल को रिट्राइवल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा इज कॉल्ड अ डाटा रिट्राइवल। इसके अलावा वो कहते हैं डाटा कैन बी रिट्राइव एज एंड व्हेन रिकवर। वो कहते हैं डाटा, वैसे रिट्राइवल का मतलब होता है दोबारा हासिल करना। तो जब आपका डाटा इंफॉर्मेशन बनने वाला होगा यानी कि कैप्चरिंग और मैनिपुलेशन का काम हो गया है, उसके बाद डाटा को स्टोर किया जाता है और इसके लिए और स्टोर करने के बाद हम देखते हैं और इसको हम मतलब स्टोर किए हुए डाटा को हमने दोबारा कब यूज़ करना है वो हमारे ज़रूरत पे होता है कि हमें नीड कब है, हम तब इसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा डाटा किन किन फॉर्म में हमारे पास सेव होता है, वो होती है रिपोर्ट हो जाती है, ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में आपके पास डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। अगला हमारे पास यहाँ पर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ते को। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से मुराद है कि डाटा को ट्रांसफर करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें डाटा आप मुख्तलिफ जगहों पर डाटा में भी ट्रांसफर टू बी डिफरेंट लोकेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के आप डाटा को मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफर करते हो ताकि आप दोबारा उसे इस्तेमाल कर सको। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि स्टूडेंट का जब रिजल्ट आता है तो थ्रू ईमेल के जरिए स्टूडेंट के पास उनके डाटा को पहुंचाया जाता है। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कॉपी करना, कॉपिंग करना, यानी कि एक डुप्लीकेट करना डाटा को। तो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेट डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, मतलब आपके प्रोसेसिंग किए हुए डाटा को या प्रोसेसिंग को कॉपी कर लेना, प्रोसेस फॉर्म के डाटा को डुप्लीकेट बना के रखना रिप्रोडक्शन कहलाता है। डाटा कैन बी रिप्रोडक्शन इफ डिफरेंट यूजर नीड डाटा इन डिफरेंट लोकेशन। कहते हैं कॉपी हम कब करते हैं, जब मुख्तलिफ यूजर्स जो होते हैं उनको एक ही डाटा की ज़रूरत होती है लेकिन मुख्तलिफ लोकेशन पर होती है, इसीलिए हम डाटा को डुप्लीकेट करके मुख्तलिफ जगहों पर रख देते हैं जिससे जिसको जहाँ से नीड होती है वो उधर से जाके अपने डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही था। देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फील्ड क्या होती है, फाइल क्या होती है, रिकॉर्ड क्या काम करता है, मास्टर फाइल डाटाबेस में क्या होती है, ट्रांजैक्शन फाइल क्या काम करती है और बैकअप फाइल क्या काम करती हैं। ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे कि डाटाबेस के अंदर ये तमाम चीज़ें क्या क्या काम करती हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।